1, 2, 3, come on. हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी के बारे में। अभी आई हुई ये सीरीज जिसे हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया है और जिसमें प्रतीक गांधी ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, ऑडियंस के बीच काफ़ी नाम कमा रही है। इस सीरीज ने पिछले वक्त में आई हुई सारी मारामारी गाली गलौज वाली सीरीज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IMDb पे 9.6 की रेटिंग्स के साथ फर्स्ट नंबर पे है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हर्षद मेहता का परिवार कहाँ है और क्या कर रहा है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अभी की मीडिया और तब की मीडिया में क्या फ़र्क है। पर सबसे पहले जिन्होंने सीरीज नहीं देखी उन लोगों के लिए मैं आपको हर्षद मेहता की कहानी सुनाता हूँ। एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में बड़े हुए हर्षद मेहता को कुछ बड़ा करना था। उन्होंने उनका बचपन छत्तीसगढ़ में देखा और कॉलेज उन्होंने मुंबई से की, जहां उन्होंने BCom की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने छोटे मोटे काम करके पैसे कमाए, लेकिन उनके लिए इतने पैसे काफ़ी नहीं थे, इसलिए उन्होंने शेयर मार्केट में स्टेप रखा। एक फर्म के साथ काम करते करते वो काफ़ी आगे चले गए और फिर उन्होंने अपना खुद का एक फर्म खोला। वो 1990 तक शेयर मार्केट के अमिताभ बच्चन के नाम से जाने लगे और वे अंबानी से भी ज़्यादा एडवांस टैक्स पेयर बन चुके थे। लेकिन बाकी लोगों की तरह वो भी शेयर मार्केट की कमियों से, लूप होल से पैसे कमाते कमाते बाकी लोगों से आगे निकलने लगे और ये बात औरों को पसंद नहीं आ रही थी। फिर शुरू हुआ उनको गिराने का सिलसिला। सुचेता दलाल नाम की एक पत्रकार को इनके बारे में जानकारियां दी और धीरे धीरे ये स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन गिरने लगा और उनके ऊपर केसेस पे केसेस फाइल होने लगे। 1992 में CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 3 महीने तक उनको बेल नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। बट उनके ऊपर करीब 72 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल केसेस दर्ज थे, जिसमें से स्पेशल कोर्ट ने 32 क्रिमिनल केसेस को मंजूरी दी और उनको वापस से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उनको बेल मिल गई और बाहर आने के साथ ही उन्होंने तब के PM PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए देने की बात कही, पर वो बात वे प्रूव नहीं कर सके। फिर 2001 में वापस से एक केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया और अंत में 31 दिसंबर 2001 की रात को 47 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। इस केस को सॉल्व करने के लिए और यहाँ की पूरी सिस्टम को बदलने के लिए सुचेता दलाल ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, चाहे वो टाइम हो, अपनी इज्जत हो या फिर अपनी जॉब हो। और उन्होंने इतनी मेहनत की जितनी मेहनत आजकल के जर्नलिस्ट बिल्कुल करना नहीं चाहते, और यही फ़र्क है आज के पत्रकारों में और तब के पत्रकार में। तो अब बात करें उनके परिवार की, तो हर्षद की मौत के बाद भी उनके परिवार को बहुत से केसेस लड़ने पड़े। 27 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार टैक्स डिपार्टमेंट ने फेब 2019 में हर्षद मेहता और उनके भाई और उनकी पत्नी पर लगे 2 करोड़ रुपए के टैक्स को माफ़ कर दिया। और इसी साल हर्षद के पत्नी ज्योति किशोर जलाली और फेडरल बैंक के खिलाफ लड़ रहे एक केस को जीत लिया, जिसमें हर्षद मेहता के परिवार को किशोर जलाली और फेडरल बैंक की तरफ से 6 करोड़ रुपए 18% ब्याज के साथ देने के लिए कहा गया। और बात करें उनके भाई अश्विन के बारे में, तो वो लॉयर की जानकारी पहले से ही रखते थे, पर 50 साल की उम्र में उन्होंने डिग्री भी प्राप्त कर ली और वे अब बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील हैं। साथ ही उन्होंने अपने कमाए हुए पैसों से करीब 1700 करोड़ रुपए उन बैंक्स को भी लौटा दिए जिसमें हर्षद का नाम जुड़ा हुआ था। और इस SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के घोटाले से हर्षद का नाम तो उनके मरने पर ही हट गया था, लेकिन अश्विन अपना केस तब तक लड़ते रहे जब तक स्पेशल कोर्ट ने 2018 में उन्हें राहत नहीं दे दी। बात करें हर्षद के बेटे अतुल मेहता के बारे में, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन 2018 में BSE लिस्टेड टेक्सटाइल कंपनी फेयर डील फिलामेंट्स में उनको एक बड़ा स्टॉक खरीदते हुए नोटिस किया गया। साथ ही कुछ सोर्सेस बताते हैं कि अतुल स्क्वायर ऑफ नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर और CTO भी है। और सुचेता दलाल को आगे चलकर 2006 में पद्मश्री मिला। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि अभिषेक बच्चन स्टार्ड फिल्म दी बिग बुल भी हर्षद मेहता की कहानी के ऊपर ही बेस्ड है और ये मूवी जल्द ही हॉटस्टार पे आने वाली है।
तो ये था हमारा स्पेशल एपिसोड ऑन हर्षद मेहता। दिस इज द रेगॉर्ड साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।